ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। मतलब की बात करो। और अगर उसको तुझसे प्यार न हुआ तो? शंकर बिहारी ने तेरे साथ गाना गाना है। तू तो हर प्राइवेट प्रॉपर्टी है का? आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, आई लव सपना, सपना, सपना। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहर। लेकिन जब तक सपना का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे फांसी देना चाहते हो ना, तो चढ़ा दो मुझे फांसी पर। हवेली पे आ जाना। क्या है हवेली पे? क्या करना है हवेली पे? मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, अगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। एक सीन में अजय देवगन को बिस्तर पर लटाकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और यहाँ पर इस सीन में अजय देवगन को ये इलेक्ट्रिक शॉक लगता भी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो 4-5 लोग अजय देवगन को इस सीन में पकड़े होते हैं, उनमें से किसी ने भी सेफ्टी ग्लव्स या जूते और चप्पल नहीं पहने होते हैं और इन लोगों को शॉक नहीं लगता है। ये सीन है साल 1994 में आई अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी की फिल्म दिलवाले का। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है और आप में से भी कई लोगों ने इसको नोटिस तक नहीं किया होगा, क्योंकि पूरी फिल्म में इमोशंस इतने हाई हैं, ड्रामा इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि इन बातों के ऊपर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। और भले ही फिल्म दिलवाले के इस सीन में ये मिस्टेक रही हो, लेकिन सही मायने में ये एक फिल्म मेकर की जीत है, जिसने इतनी बेहतरीन और एंगेजिंग फिल्म बनाई है कि ऑडियंस को इधर उधर का सोचने का मौका तक नहीं मिलता है। तो आज के अपने इस बहुत ही दिलचस्प वीडियो में हम दिलवाले से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आप गारंटी के साथ में नहीं जानते होंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। कब छोड़ोगे, कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। आखिर शाहरुख खान ने उस समय फिल्म दिलवाले में ऐसी कौन सी बात नोटिस की कि उन्होंने स्पेशली इसकी डीवीडी मंगाकर देखी थी? आखिर कब और किस डायरेक्टर ने अजय देवगन के लिए ये कहा था कि ये फिल्म में एक पागल की एक्टिंग भी सही से नहीं कर पा रहा है? और आखिर किसने और किस वजह से इसके मेकर्स से फिल्म रिलीज होने के पहले ये कहा था कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही रोने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये फिल्म नहीं 13वीं होने वाली है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं और दिलवाले से जुड़ा बहुत सारा नॉस्टैल्जिया है, जो भी हम इस वीडियो में तसल्ली के साथ में आपको बताएंगे। तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो अगर अभी आप जल्दबाजी में हैं तो इस वीडियो को ना देखें। मैं चाहता हूं कि आप तसल्ली के साथ में इस वीडियो को एंजॉय करते हुए देखें। जिस समय फिल्म दिलवाले रिलीज हुई थी, उस समय इसने 90 के दशक के दिल टूटे हुए आशिकों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम किया था। फिल्म दिलवाले के गानों की पॉपुलैरिटी का आलम ये कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था जब इसके गाने किसी भी गली, नुक्कड़, चौराहे या चाय की दुकानों पर सुनने के लिए ना मिलते हों। और ऊपर से इसके गानों के बीच बीच में अजय देवगन की आवाज में जो शेर और शायरी रखी गई थी, वो तो मानो सोने पर सुहागा थी। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? इसमें अजय देवगन के द्वारा निभाए गए अरुण सक्सेना के किरदार को लोगों की इतनी सिंपैथी मिली कि लोग इसके किरदार के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाए। और अक्सर लोगों ने ये सुना था कि वो किसी के प्यार में पागल हो गया है और फिल्म दिलवाले में उन्हें ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहां अरुण सपना से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसके प्यार में वो पागल हो जाता है। कैसे इसमें सुनील शेट्टी के द्वारा निभाया गया विक्रम सिंह का किरदार अपने प्यार को कुर्बान करके अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाता है। फिल्म बहुत ही इमोशनल थी, खासकर से अजय देवगन की एक्टिंग बेहतरीन थी, एक्शन भी अच्छा था, गाने भी लाजवाब थे। यहाँ तक कि इनके अलावा इसमें परेश रावल के द्वारा निभाया गया मामा ठाकुर का ये रोल हो या फिर गुलशन ग्रोवर के द्वारा निभाया गया शंकर बिहारी का रोल हो,
तो फिल्म दिलवाले में देखने के लिए मिली हर छोटी से छोटी चीज यादगार रही और ये फिल्म देखते टाइम पर वाकई में उस समय कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कितने भी स्ट्रांग हो और आपने कितनी बार भी फिल्म दिलवाले को देखा हो, लेकिन इतने साल बाद भी अगर आप दिलवाले का 10 सेकंड का ये सीन आज भी देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस सीन में विक्रम सपना को अरुण की सच्चाई बताता है और यहाँ पर सपना को अपनी गलती का एहसास होता है, वो रोती है और बैकग्राउंड में हमें दर्द भरी आवाज में ये लाइनें सुनने के लिए मिलती हैं। कौन है बेवफा, वो या आप? फिल्म दिलवाले का चंद सेकंड का ये सीन ही काफी है आपकी आंखों को नम करने के लिए। 1994 में वैलेंटाइन डे के 10 दिन पहले 4 फरवरी 1994 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के अलावा रीमा लागू, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, प्रमोद मुथो, हिमानी शिवपुरी, नवनीत निशन, तेज सप्रू और जावेद खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। जाने माने राइटर करण राजदान ने फिल्म की कहानी और ये स्क्रीन प्ले तैयार किया था, जिन्होंने इसके पहले 1991 में आई लक्ष्मण रेखा की भी कहानी लिखी थी। और दिलवाले के बाद आगे चलकर उन्होंने त्रिमूर्ति, दुश्मनी, दिल जले, दीवाने और लव स्टोरी 2050 जैसी फिल्मों की भी कहानी लिखी है। बतौर एक्टर भी वो हमें कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल में नजर आए हैं। इसके अलावा रजनी और तहकीकात जैसे टीवी सीरियल्स भी उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। करण राजदान के द्वारा लिखी गई इस खूबसूरत कहानी को पर्दे पर जीवंत किया था जाने माने डायरेक्टर हैरी बवेजा ने, और दिलवाले हैरी बवेजा के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि दिलवाले के पहले हैरी बवेजा साल 1991 में मिथुंदा के साथ में फिल्म त्रिनेत्र डायरेक्ट कर चुके थे। आपको बता दें कि फिल्में डायरेक्ट करने के पहले हैरी बवेजा जाने माने डायरेक्टर बब्बर सुभाष को कई फिल्मों में असिस्ट कर चुके थे, जिनमें कसम पैदा करने वाले की, एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, डांस और कमांडो जैसी फिल्में शामिल हैं। और बब्बर सुभाष के अंडर में इन्हीं फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते करते उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया था। और दिलवाले के बाद भी उन्होंने आगे चलकर कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनमें इम्तिहान, दिल जले, दीवाने और कयामत, सिटी अंडर थ्रेट जैसी कई फिल्में शामिल हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था डायरेक्टर हैरी बवेजा के ही साले परमजीत बवेजा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एसपी क्रिएशंस के बैनर तले, और इसका बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे। और दिलवाले का म्यूजिक एल्बम इतना अच्छा था कि आज इतने साल बाद भी इसके म्यूजिक एल्बम में से ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि इसका सबसे अच्छा गाना कौन सा था, क्योंकि इसमें सुनने के लिए मिला एक एक गाना सुपरहिट हुआ था और लोगों ने कई बार इन गानों को रिपीट मोड में सुना है। इसके म्यूजिक एल्बम की खास बात ये थी कि इसमें हर तरह के गाने हमें सुनने के लिए मिले थे, सैड गाना हो, चाहे डुएट गाना हो या फिर रोमांटिक गाना हो। ये बेहतरीन गाने थे। कितना हसीन चेहरा, जीता था जिसके लिए, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, जीता हूँ जिसके लिए, सातों जन्म में तेरे और एक ऐसी लड़की थी। इन गानों की पॉपुलैरिटी उस समय तो बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि आज भी कहीं न कहीं तेज रफ्तार में दौड़ते हुए ट्रैक्टर और टेम्पू में हमें दिलवाले के गाने सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। उस समय दिल टूटे हुए आशिकों के लिए तो इसके गाने बिल्कुल एंथम बन गए थे। दिल को बिल्कुल कुरेद के रख देने वाले इन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और इन गानों में आवाजें थीं कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। उस समय इसकी ऑडियो कैसेट ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लगभग 55 लाख से भी ज्यादा इसकी ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। और आज भी फिल्म दिलवाले का म्यूजिक एल्बम 90 के दशक के सबसे बेहतरीन म्यूजिक एल्बम्स में और नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए सबसे बेहतरीन म्यूजिक एल्बम्स में गिना जाता है। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 34 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म दिलवाले उस समय बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी, जिसको लगभग 120 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग आए थे। फिल्म दिलवाले लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि कई सिनेमा घरों में फिल्म ने अपनी सिल्वर जुबली कंप्लीट की थी, यानी कि कई सिनेमा घरों में ये फिल्म लगभग 25 हफ्ते यानी कि 175 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। वैसे आपको बता दें कि 4 फरवरी 1994 को फिल्म दिलवाले के साथ में 2 और फिल्मों का क्लैश हुआ था।
जिनमें से एक फिल्म थी आमिर खान के भाई फैजल खान की फिल्म मदहोश और दूसरी फिल्म थी जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला की मिलन। लेकिन उस समय फिल्म दिलवाले की आंधी में ये दोनों ही फिल्में नहीं टिक पाई थीं और बुरी तरह से फ्लॉप रही थीं। और दिलवाले 1994 में पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1994 में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं, जहां इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी हम आपके हैं कौन, दूसरे नंबर पर थी मोहरा, तीसरे नंबर पर थी क्रांतिवीर, चौथे नंबर पर थी राजा बाबू और 5वें नंबर पर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और दिलवाले को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। हैरी बवेजा ने साल 1991 में आई मिथुंदा के साथ में अपनी फिल्म त्रिनेत्र के जस्ट बाद से ही साल 1992 से फिल्म दिलवाले के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। करण राजदान ने फिल्म की पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया और ये कहानी और स्क्रीन प्ले हैरी बवेजा को बहुत ज्यादा पसंद आया और उस समय उन्हें अपनी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढने के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ा। उनकी पत्नी परमीत बवेजा के भाई इसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी और अजय देवगन के पास में फिल्मों की लाइन लगी थी। अजय देवगन का लुक और उनकी स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने अजय देवगन को फिल्म दिलवाले के लिए भी साइन कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि पहले फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो बिल्कुल ही अलग होने वाली थी। जहां पहले ओरिजिनली इसमें अरुण सक्सेना वाला जो रोल है जिसको अजय देवगन ने निभाया है, उस रोल के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था। उस समय तक शाहरुख खान की भी दीवाना, चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थीं और उस समय इसके डायरेक्टर हैरी बवेजा और राइटर करण राजदान शाहरुख खान को फिल्म दिलवाले ऑफर करने के लिए उनके घर गए थे। उस समय शाहरुख खान ने मन्नत को नहीं खरीदा था और वो कहीं और रहते थे। शाहरुख खान ने फिल्म की कहानी सुनी, उन्हें ये कहानी और इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद आए और ये पागल वाला रोल तो बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ तक कि उस समय शाहरुख खान ने तुरंत इसमें अरुण सक्सेना वाला रोल निभाने के लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन उस समय शाहरुख खान ने इसके मेकर्स से बस एक बात बोली कि इसके क्लाइमैक्स को उन्हें थोड़ी चेंज कर देना चाहिए और जो लड़की ओरिजिनली अरुण सक्सेना यानी कि अजय देवगन के किरदार को मिलती है वो विक्रम सिंह यानी कि सुनील शेट्टी के किरदार को मिलनी चाहिए। उस समय शाहरुख खान को ऐसा लग रहा था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में उनके किरदार को मर जाना चाहिए और लड़की दूसरे हीरो को मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि उस समय पहले अजय देवगन इसमें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह यानी कि सुनील शेट्टी वाला रोल निभाने वाले थे और अजय देवगन इस रोल के लिए अपनी हाँ भी बोल चुके थे और शाहरुख खान से दूसरे वाले रोल के लिए बात चल रही थी। उस समय शाहरुख खान को ऐसा इसलिए भी लगता था कि उनकी साल 1992 में आई फिल्म दीवाना में कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें भी 2 हीरो और 1 हीरोइन की कहानी थी और फिल्म के क्लाइमैक्स में पहले वाले हीरो की मृत्यु हो जाती है और हीरोइन दूसरे लड़के को मिलती है। और उस समय फिल्म दीवाना लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। इसी वजह से शाहरुख खान को लग रहा था कि फिल्म दिलवाले का क्लाइमैक्स भी ऐसा ही होना चाहिए। भले ही इसमें शाहरुख खान जो किरदार निभा रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन कहानी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन उस समय इसके मेकर्स इस कहानी में बदलाव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस वजह से शाहरुख खान से बात नहीं बन पाई। दिलवाले के मेकर्स इस बात पर अड़े रहे कि लड़की तो अरुण सक्सेना के किरदार को ही मिलेगी, क्योंकि इस बारे में उनका भी सोचना ये था कि जिस लड़के ने एक लड़की के लिए इतना दर्द सहा हो, उसके प्यार में वो पागल हो गया हो और अगर इन सब के बावजूद भी फिल्म के क्लाइमैक्स में लड़की उसको नहीं मिलती है तो लोगों का प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। और अगर शाहरुख खान उस समय दिलवाले में काम करने के लिए तैयार हो जाते तो ये ऐसी पहली फिल्म होती जहां शाहरुख खान और अजय देवगन हमें एक साथ नजर आते। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया और आज तक भी अजय देवगन और शाहरुख खान हमें किसी एक फिल्म में नजर नहीं आ पाए हैं, केवल विमल गुटके के ऐड को छोड़कर, जहां पर ये दोनों हमें एक साथ जुबां केसरी बोलते हुए नजर आए थे। वैसे दिलवाले के बाद भी साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के लिए भी शाहरुख खान और अजय देवगन को ही पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाई और अजय देवगन वाला रोल फाइनली सलमान खान ने निभाया था। खैर बाद में फिल्म दिलवाले में अजय देवगन को अरुण सक्सेना वाले रोल में ले लिया गया जो फिल्म का लीड रोल था, लेकिन अभी भी अजय देवगन के साथ में एक सपोर्टिंग एक्टर की तलाश जारी थी। उन दोनों अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध भी रिलीज हो चुकी थी और पहले इसके मेकर्स ये चाहते थे कि अजय देवगन के साथ में अक्षय कुमार को साइन करें, लेकिन ये बहुत ही छोटा रोल था, इस वजह से अक्षय कुमार इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वैसे आपको बता दें कि उन्हीं दोनों अक्षय कुमार ने अजय देवगन के साथ में फिल्म सुहाग को भी साइन किया था, जिसमें इन दोनों का रोल लगभग बराबर होने वाला था, लेकिन दिलवाले में ऐसा नहीं था। इस वजह से अक्षय कुमार से बात नहीं बन पाई।
खैर उन्हीं दिनों सुनील शेट्टी भी बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे थे और राइटर करण राजदान ने उनकी फिल्म बलवान की कुछ रील्स देखी, जिसमें उन्हें सुनील शेट्टी का लुक, उनकी बॉडी, पर्सनालिटी और उनके द्वारा बोले जाने वाले डायलॉग्स की स्टाइल काफी पसंद आई। और सुनील शेट्टी उस समय बॉलीवुड में बिल्कुल नए नए भी थे, इस वजह से जब उन्हें इसके लिए अप्रोच किया गया तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। आपको बता दें कि उस समय सुनील शेट्टी ने अपने करियर के स्टार्टिंग में 2 हीरो वाली कई फिल्में साइन की थीं, जहां उनकी डेब्यू फिल्म बलवान के बाद में चाहे वक्त हमारा है हो, पहचान हो, दिलवाले हो या फिर मोहरा हो, और इस तरह से फिल्म दिलवाले के लिए अजय देवगन और सुनील शेट्टी फाइनल हो गए थे। अब लीड एक्ट्रेस की बारी थी और आप में से कई लोग ये बात जानते भी होंगे कि फिल्म दिलवाले में पहले रवीना टंडन की जगह पर दिव्या भारती को साइन किया गया था। यहाँ तक कि उस समय दिव्या भारती ने फिल्म दिलवाले के लिए अपना फोटो शूट भी करवाया था और कुछ दिनों तक शूटिंग भी कर ली थी। लेकिन आगे चलकर 5 अप्रैल 1993 को उनके अपार्टमेंट के 6वें फ्लोर से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से दिव्या भारती के द्वारा साइन की गई कई बेहतरीन फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिनमें दिलवाले, लाडला, मोहरा, आंदोलन और ऐसी तमाम फिल्में थीं। खैर दिव्या भारती जी की मृत्यु के बाद इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर रवीना टंडन को साइन किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि पहले फिल्म मोहरा में भी दिव्या भारती जी को ही साइन किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में इसमें भी रवीना टंडन को लिया गया था। खैर उन दोनों जब अजय देवगन और रवीना टंडन इसके लिए फाइनल हो गए तो इस जोड़ी के बारे में कई लोगों का ये कहना था कि पता नहीं हैरी बवेजा को क्या हो गया है, उन्होंने ये फ्लॉप जोड़ी इसमें क्यों साइन कर ली है। क्योंकि अगर 1993 की बात करें तो उस समय अजय देवगन की फूल और कांटे और जिगर के बाद में कई फिल्में लाइन से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थीं, जिनमें से दिलवाले के पहले अजय देवगन की 2 फिल्में रवीना टंडन के साथ में ही थीं, दिव्य शक्ति और एक ही रास्ता, और ये दोनों ही फ्लॉप रही थीं। इसके अलावा दिलवाले के पहले रवीना टंडन की भी लाइन से कई फिल्में फ्लॉप रही थीं और इंडस्ट्री में उन्हें एक फ्लॉप एक्ट्रेस कहा जाने लगा था। यहाँ तक कि उस समय जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई, जिनके लिए फिल्म दिलवाले के राइटर करण राजदान फिल्म त्रिमूर्ति की कहानी लिख रहे थे, और उस समय सुभाष घई ने जब फिल्म दिलवाले की कुछ रील्स देखी तो इसमें अजय देवगन को देखकर तो उन्होंने अपना माथा ही पकड़ लिया। और उस समय फिल्म दिलवाले लगभग 60% बनकर तैयार हो चुकी थी और एक दिन सुभाष घई ने करण राजदान और हैरी बवेजा को अपने घर डिनर पर बुलाया, जहां पहले तो सुभाष घई ने तसल्ली से इन दोनों को खाना खिलाया और बाद में इनसे बोले कि अगर रोना है तो अभी रो लो, क्योंकि ये फिल्म तो नहीं चलने वाली है और जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन तो तुम्हें रोना ही रोना है। सुभाष घई ने कहा कि उन्होंने उनकी फिल्म की कुछ रील्स देखी हैं और इसमें अजय देवगन तो इतने भयानक लग रहे हैं कि किसी एक्टर के जैसे लग ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि रवीना टंडन के बारे में ये कहना था कि उनकी लाइन से 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और फिल्म दिलवाले आप ये मानो कि उनकी 13वीं होगी और आप लोगों की 13वीं बन जाएगी। खैर सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर की तरफ से मिले इस तरह के फीडबैक को देखते हुए हैरी बवेजा थोड़ी तो अपसेट हुए, लेकिन उन्होंने फिल्म दिलवाले को जैसा बनाने का डिसाइड किया था उसको वैसा ही बनाते गए और फाइनली फिल्म दिलवाले जब बनकर तैयार हो गई और कई सिनेमा घरों में लगी तो इसने पहले ही दिन कई फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फाइनली दिलवाले एक सिल्वर जुबली फिल्म बनी जो कई सिनेमा घरों में 25 हफ्तों से भी ज्यादा चलती रही थी। और फिल्म को मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए इसकी सिल्वर जुबली पार्टी भी रखी गई थी, जिस सिल्वर जुबली पार्टी में फिल्म दिलवाले की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स के अलावा अमरीश पुरी सर भी थे, लेकिन उन्होंने दिलवाले में काम नहीं किया था। लेकिन हैरी बवेजा ने अमरीश पुरी सर को अपनी अगली फिल्म दिल जले के लिए साइन कर लिया था और वो इस पार्टी में शामिल हुए थे। और उस समय फिल्म दिलवाले जब इतनी बड़ी हिट हो गई तो सुभाष घई ने करण राजदान को फोन किया और उनसे कहा था कि आप सही थे और कहीं ना कहीं शायद उनसे ही फिल्म को समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उस समय फिल्म दिलवाले की सफलता के बाद जब करण राजदान शाहरुख खान के साथ में फिल्म त्रिमूर्ति की कहानी लिख रहे थे तो उस समय शाहरुख खान ने करण राजदान को गले लगाते हुए ये कहा था कि तुम बिल्कुल सही थे और मैं गलत था। यहाँ तक कि एक दिन मसूरी में जब फिल्म त्रिमूर्ति की शूटिंग चल रही थी तो उस समय शाहरुख खान फ्री थे तो उन्होंने दिलवाले की DVD मंगाकर इसको देखा था और पर्सनली शाहरुख खान ने फिल्म की बहुत तारीफ की थी। हालांकि उस समय दिलवाले इतनी बड़ी हिट हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी अंदर से थोड़ी अपसेट थे, जिस बारे में उनका ये कहना था कि पहले उनके किरदार के बारे में जैसा हैरी बवेजा ने बताया था उसके कई सीन उन्होंने शूट ही नहीं किए। इस वजह से पूरी फिल्म में सुनील शेट्टी का जो किरदार है वो अजय देवगन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो गया था। खैर फिल्म दिलवाले इतनी बड़ी हिट रही कि इसके बाद में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और यहाँ तक कि रवीना टंडन ने अपने मार्केट प्राइस बढ़ा दिए थे।
वैसे आपको बता दें कि दिलवाले में अजय देवगन और रवीना टंडन हमें एक दूसरे से इतना प्यार करते हुए नजर तो जरूर आए थे, लेकिन रियल लाइफ में पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। उन दोनों मीडिया में अजय देवगन और करिश्मा कपूर के अफेयर की कई खबरें सामने आ रही थीं और उसी समय रवीना टंडन ने अजय देवगन को लेकर अपने कई इंटरव्यूज में ये बोला है कि अजय देवगन उन्हें कई बार लव लेटर लिख चुके हैं। रवीना टंडन इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कई बार अजय देवगन उनके साथ में लॉन्ग ड्राइव पर भी गए हैं। आपको बता दें कि उन दोनों मैगजीन्स वाले इंटरव्यू चलते थे और रवीना टंडन के इस तरह के इंटरव्यू के वायरल हो जाने के बाद जब अजय देवगन से इस बारे में पूछा गया तो अजय देवगन का ये कहना था कि रवीना टंडन से बड़ी झूठी उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, क्योंकि जैसा रवीना टंडन उनके और अजय देवगन के बारे में बता रही हैं वैसा कुछ है ही नहीं है। अजय देवगन ने बताया कि रवीना टंडन उनकी बहन की बस दोस्त हैं और उनसे हाय हेलो से ज्यादा उठना बैठना है ही नहीं है। और रही बात लव लेटर की, जो रवीना टंडन बोल रही हैं कि अजय देवगन ने उन्हें लिखे हैं, तो अजय देवगन ने बोला कि वो चाहते हैं कि वो लव लेटर सबके सामने ओपन करें। तो उन दोनों रवीना टंडन और अजय देवगन के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले इन इंटरव्यूज के बाद में इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। यहाँ तक कि उस समय अजय देवगन की वजह से कई सालों तक रवीना टंडन और करिश्मा कपूर भी एक दूसरे से झगड़ती रहीं। और उस समय फिल्म दिलवाले के इतने बड़े हिट हो जाने के बाद भी अजय देवगन ने यह डिसाइड किया कि वो रवीना टंडन के साथ आगे कभी काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रवीना टंडन और अजय देवगन ने साथ में दिव्य शक्ति, एक ही रास्ता और दिलवाले के अलावा उन्हीं दोनों फिल्म गैर को भी साइन किया था, लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई और फाइनली कई सालों के डिले के बाद इन दोनों की ये फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी। उन दोनों लोगों के बीच में फिल्म दिलवाले का क्रेज कुछ ऐसा था कि 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में काफी बड़ा भूकंप आया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब 1994 के स्टार्टिंग में दिलवाले रिलीज हुई तो लातूर के कई सिनेमा घरों में 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। फिल्म दिलवाले में सुनील शेट्टी के अपोजिट किसी भी हीरोइन को साइन नहीं किया गया था और इसके 5 महीने बाद सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा रिलीज हुई, तो इसमें भी हमें रवीना टंडन नजर आई थी और इसमें भी सुनील शेट्टी के अपोजिट किसी भी हीरोइन को साइन नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो रामी रेड्डी इसमें हमें खतरनाक विलेन के तौर पर नजर आए थे, लेकिन पूरी फिल्म में रामी रेड्डी का केवल बैकग्राउंड म्यूजिक बस था, उनका एक भी डायलॉग नहीं था। इसके अलावा इसमें रखे गए कुछ डायलॉग्स को डबिंग के दौरान बदला भी गया था। जैसे एक सीन में जब परेश रावल सुनील शेट्टी से बोलते हैं हवेली पर आ जाना, और इसी सीन में आगे चलकर परेश रावल सुनील शेट्टी से ये बोलते हैं कि मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पर, थूक के दिखाऊं। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर परेश रावल के होठों को ध्यान से देखेंगे तो वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं थूकता हूँ तेरी वर्दी पर, थूक के दिखाऊं। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। लेकिन बाद में डबिंग के दौरान इसमें से वर्दी को हटाकर तेरी सूरत रखा गया। दिलवाले ऐसी पहली फिल्म थी जब हैरी बवेजा ने इसके गानों में कुछ डायलॉग्स और शेर व शायरी भी रखे थे, और आगे चलकर हैरी बवेजा ने इस ट्रेंड को और भी कई फिल्मों में फॉलो किया, जैसे कि दिलजले के गानों के बीच बीच में भी हमें डायलॉग्स सुनने के लिए मिलते हैं। जहां तक कि आगे चलकर उनकी अजय देवगन के साथ में आई फिल्म दीवाने के गानों में भी हमें ऐसे डायलॉग्स सुनने के लिए मिलते हैं। और तो और उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म कयामत में भी हमें गानों के बीच में डायलॉग्स सुनने के लिए मिलते हैं। आपको बता दें कि उस समय शाहरुख खान भले ही फिल्म दिलवाले में काम नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे चलकर इसके कई सालों बाद 2015 में शाहरुख खान ने दिलवाले नाम की एक और फिल्म में काम किया और इसमें उनकी अपोजिट अजय देवगन की वाइफ काजोल भी नजर आई थी। फिल्म दिलवाले में अजय देवगन के द्वारा पहने जाने वाले बैगी जीन्स और मल्टी कलर शर्ट को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि अजय देवगन इसके गाने कितना हसीन चेहरा में जो पिंक कलर का कोट पहने हुए नजर आते हैं, आगे चलकर उनके डुप्लीकेट्स ने सेम इसी कोट को पहनकर न जाने इंस्टाग्राम पर कितनी रील्स बनाई हैं और ये सारी की सारी रील्स काफी चली हैं। आपको बता दें कि फिल्म दिलवाले को लोगों ने इंडिया में तो पसंद किया ही था, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म अफगानिस्तान में देखी तो वहां पर भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भी इंडियन फिल्में और यहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस को पसंद करने वाले कई लोग हैं, और उन दोनों फिल्म दिलवाले अफगानिस्तान में भी बहुत चली थी। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि फिल्म दिलवाले में रखा गया एक सीन राजेश खन्ना सर की फिल्म इत्तेफाक से बिल्कुल हूबहू कॉपी किया गया है। फिल्म दिलवाले का ये सीन था जब पहली बार सुनील शेट्टी अजय देवगन से मिलते हैं, तो यहाँ पर वो शेर व शायरी करते हैं और पागल की कई हरकतें करते हैं। सेम यही सीन इसके पहले राजेश खन्ना की फिल्म इत्तेफाक में भी हमें देखने के लिए मिला था। यहाँ पर आप इन दोनों ही सीन्स को मैच करके देख सकते हैं।
बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसके कई सीन फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, कमालिस्तान स्टूडियो, कई गाने और सीन्स ऊटी में, बेंगलोर के रामनगरम में, मैसूर के वृंदावन गार्डन में, बॉटेनिकल गार्डन ऊटी के ग्लास हाउस में, नीलगिरी हिल्स में और ऐसी कई और खूबसूरत लोकेशंस पर इसके कई सीन शूट किए गए हैं। जैसे यहाँ पर अजय देवगन का जो घर हमें दिखाया जाता है उसका पूरा सेट कमालिस्तान स्टूडियो में लगाया गया था, जहाँ पर अजय देवगन की मां सुनील शेट्टी से मिलती हैं। ये फिल्म सिटी का मंदिर है। उस समय फिल्म दिलवाले में अजय देवगन की ये बेहतरीन एक्टिंग को देखते हुए कई लोगों का ये कहना था कि उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अजय देवगन को उस समय ये अवार्ड मिलना तो दूर, उन्हें इसके लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। इस साल बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड मिला था नाना पाटेकर को उनकी फिल्म क्रांतिवीर के लिए। हालांकि इसमें नजर आए सुनील शेट्टी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन वो ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। उस समय ये अवार्ड मिला था जैकी श्रॉफ को फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए। खैर, फिल्म फेयर अवार्ड को अगर छोड़ दें तो अजय देवगन को इस साल लॉरियल्स अवार्ड जरूर मिला था। आपको बता दें कि 90 के दशक में फिल्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले लाउड स्पीकर पर इसके गाने और डायलॉग्स सुनाए जाते थे। तो उन दोनों लाउड स्पीकर्स पर जब दिलवाले के गाने लोगों ने सुने और बीच बीच में इसके डायलॉग्स और सीन सुने तो लोग इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और जब ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई तो लोग इसको देखने के लिए टिकट खिड़की पर टूट पड़े थे। वैसे आपने फिल्म दिलवाले को कई बार टीवी पर आते हुए जरूर देखा होगा और मैंने भी पता नहीं इसको कितनी बार देखा है, लेकिन पहली बार इसको देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था और मैं इसको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार मैंने फिल्म दिलवाले को गांव में अपने पड़ोसी के घर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर नीचे जमीन पर बैठ के देखा था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि वहीं गांव में एक टपरी भी थी और वहां पर जो भैया बैठते थे उनका नाम था शंकर बिहारी। और अक्सर दोपहर के टाइम पर जब उनकी दुकान में बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे तो वो भी हमारे साथ ऐसे बैठकर फिल्में देखा करते थे। तो ऐसे ही जब हम बैठकर दिलवाले देख रहे थे और एक सीन में जब गुलशन ग्रोवर के किरदार शंकर बिहारी की एंट्री होती है तो हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। सब लोगों की नजर एक साथ शंकर बिहारी पर गई और शंकर बिहारी एक कोने में फटी हुई बनियान और लुंगी पहने हुए लेटे थे। और जिस तरह से गुलशन ग्रोवर इसमें बिहार के एक पनवाड़ी बने हुए थे और बार बार वो ये बोलते हैं कि शंकर बिहारी को तो सपना के साथ गाना गाना है, उस समय सबने उनके इतने मजे लिए कि उन्हें फिल्म को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। तभी अचानक से मेरा एक दोस्त आया और उसने पूछा सपना कहाँ गई। तो मेरा एक दोस्त बोला कि सपना तो शंकर बिहारी के साथ भाग गई। और उसके ऐसा बोलते ही इतने ठहाके लगे कि लोगों ने नीचे जमीन पर लेट लेट के हंसना शुरू कर दिया। ये ऐसा पहला मौका था जब मैंने फिल्म दिलवाले को देखा और तभी से ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास हो गई थी। खैर, आपको फिल्म दिलवाले कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर फिल्म दिलवाले से जुड़ी हुई आपकी भी कुछ विशेष यादें हैं या इसके गानों से जुड़ी हुई यादें हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।